हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल मार्शल@क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि पर्यावरण से संबंधित जो भी आपकी सामान्य जानकारी है, तो मैं उसके बारे में आज बेसिकली आपको बताऊंगा। और आप बिल्कुल मेरे चैनल पर बने रहें एंड तक, क्योंकि दोस्तों मैं एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो भी स्टूडेंट या जो भी मेरा भाई दोस्त जो भी उसमें उसका आंसर देगा कमेंट में, तो दोस्तों मैं आने वाली वीडियो में उसका नाम मेंशन करूंगा। तो दोस्तों आपको ये भी देखना है कि आज हमको आंसर भी देना है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ठीक। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने डाल लिया पर्यावरण। तो देखो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। दोस्तों पर्यावरण का अर्थ होता है, आपने पढ़ा होगा, परि प्लस, जब आप इसका संधि विकसित करोगे, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। तो दोस्तों परि का अर्थ क्या है। दोस्तों परि का अर्थ है आपका चारों ओर से, चारों ओर, चारों ओर दोस्तों। दोस्तों आवरण मतलब जो स्थान को घेरे रखता है, यानी कि स्थान का घेरे रखता है, स्थान को घेरे रखता है। तो दोस्तों और वो क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। एक तो आपका वो स्थल हो सकता है, जल हो सकता है दोस्तों। एक दोस्तों आपका ये पूरा क्या होता है, वायु, यानी ये सब आपके क्या आवरण है। तो दोस्तों आपने देखा कि वह स्थान जहाँ पर जब मनुष्य को चारों ओर से कौन कौन घेरे रखता है, स्थल जल वायु, वो सब क्या घेरे रखते हैं। तो उस स्थानों का क्या बोलते हैं दोस्तों, पर्यावरण, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो पर्यावरण का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था दोस्तों। तो इससे संबंधित देखो, ये तो आपका परि प्लस आवरण हो गया। दूसरा दोस्तों अब एक का नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है दोस्तों, एक होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी। तो दोस्तों एक यह साइंस है। इसका अर्थ क्या है कि बेसिकली विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विज्ञान की शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें दोस्तों पर्यावरण संबंधी बातों का क्या किया जाता है, अध्ययन। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था इसका शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक जिनका नाम था हैगले। हैगले। तो दोस्तों सबसे पहले हैगले वैज्ञानिक थे, हैगले। इन्होंने इन्होंने प्रयोग किया था इस शब्द को, किस शब्द को, इकोलॉजी को। किसको, इन्होंने प्रयोग किया था सबसे पहले दोस्तों। इस बात को आप याद रख सकते हो। और दोस्तों एक होता है इकोसिस्टम। एक क्या होता है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। और दोस्तों सबसे पहले इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया था, तो वो दोस्तों किया था आपने, उनका वैज्ञानिक का नाम है ट्रांसले। अगर आपको याद है तो ट्रांसले, ट्रांसले ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था, इस वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें ही आपका आ जाता है एक आपकी इनसे जुड़े हुए टॉपिक है कुछ आपने दोस्तों सुना हो, खाद्य श्रृंखला। आपने क्या सुना हो, खाद्य श्रृंखला, जिसे क्या कहते हैं, फूड चेन। एक है दोस्तों आपकी खाद्य नहीं खाद्य, जिसे आप खाना बोलते हो, यानी कि खाद्य। तो यानी खाद्य श्रृंखला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका। तो खाद्य श्रृंखला में क्या है दोस्तों, आपका फूड चेन, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फूड चेन। तो दोस्तों बेसिकली होती क्या है ये चेन। तो दोस्तों ये आपकी वह चेन होती है जिसमें आप ऊर्जा का जो प्रवाह, यानी ऊर्जा का जो फ्लो होता है, वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी कि आपकी ऊर्जा एक को और कोई एक किसी और को जाती है, एक किसी और को जाती है। तो ये आपका ऊर्जा का क्या है, एक साइकिल में क्या होता है, वो एक फ्लो होता है ऊर्जा का दोस्तों। जिस फ्लो में ऊर्जा का संचालन होता है, तो उस चेन को क्या बोलते हैं दोस्तों, फूड चेन, ठीक है। तो देखो फूड चेन में क्या होता है दोस्तों, आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यानी ऊर्जा का प्रवाह, यानी कि फ्लो। और दोस्तों वो कितनी डायरेक्शन में होता है, सिंगल डायरेक्शन, यानी कि एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा, सिंगल डायरेक्शन, एक ही दिशा में।
एक ही दिशा में होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें आपको हम समझा देते हैं होता क्या बेसिकली। दोस्तों आपके ये एक मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं ये आपका क्या है, प्रोड्यूसर। तो दोस्तों प्रोड्यूसर बोला जाता है, दोस्तों प्रोड्यूसर है ये, क्या है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, उत्पादक। तो दोस्तों प्रोड्यूसर होते हैं आपके सबसे पहले, जैसे आपने मान लिया प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना है ना वो स्वयं बनाते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी में, बाय द हेल्प ऑफ सिंथेसिस। आपने देखा फोटोसिंथेसिस एक आपकी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, तो उसके तहत ये क्या खाना बनाते हैं। तो दोस्तों जब मान लेते हैं एक घास आ गई, क्या होती है घास, पेड़ पौधे, तो ये सब क्या है आपके प्रोड्यूसर। तो इस घास और इस पेड़ पौधों को कौन खाता है दोस्तों, उन्हें बोला जाता है प्राइमरी। उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी या प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक कंज्यूमर। दोस्तों क्या बोलते हैं, प्राथमिक कंज्यूमर, प्राइमरी उपभोक्ता बोल सकते हो, प्राइमरी कंज्यूमर इंग्लिश में लिख देते हैं, चलो हिंदी में लिख देते हैं देखो। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। और जो बच्चे अंग्रेजी में यदि देख रहे हैं तो इन्हें बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं जैसे आपने घास हुआ, इसको कौन खाता है, टिड्डा खाता है दोस्तों। देखो ये ऊर्जा क्या हो रहा है, फ्लो सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है। अब होगा क्या आपका प्राइमरी वाले दोस्तों, इन प्राइमरी को कौन खाएगा, अब प्राइमरी को खाएंगे आपके सेकेंडरी वाले, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता कौन खाता है दोस्तों, उनको खाते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों आपने देखा दूसरे वाले को तीसरे वाले खाते हैं दोस्तों, तृतीयक को कौन खाता है, फाइनल, यानी अंतिम उपभोक्ता बोला जाता है इन्हें, अंतिम उपभोक्ता यानी फाइनल कंज्यूमर, ठीक है दोस्तों। और जो फाइनल कंज्यूमर है इनको कौन डिकम्पोजर करता है, तो दोस्तों वो होते हैं आपके फंगी। वो क्या होते हैं, फंगस, ये इनको बोला है डिकम्पोजर, विघटनकारी, यानी क्या बोलेंगे दोस्तों, विघटनकारी, और अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों डिकम्पोजर। ये अंतिम उपभोक्ता को कौन गलाता है, क्योंकि जब ये मर जाते हैं तो दोस्तों इनको कौन गलाता है, डिकम्पोजर। तो वापस से क्या बना देते हैं, जमीन के अंदर से फिर क्या निकलते हैं, घास। तो दोस्तों ये आपकी बहुत ही प्यारी सी फूड चेन की हमने एक बहुत बढ़िया डायग्राम बना दिया, आप देख सकते हो दोस्तों। देख रहे हो ना, एक साइकिल बन रही है, देखो कंप्लीट साइकिल। देखो तो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, और देखो बेसिकली एग्जाम्पल समझाते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता ये जो होते हैं वो किसको खाते हैं, घास को खाते हैं मान लेते हैं। और घास को कौन खाता है, घास को दोस्तों टिड्डा खाता है आपके, और ये जो आपके शाकाहारी जानवर होते हैं वो खाते हैं आपके, ठीक है। और दोस्तों शाकाहारी जानवरों को कौन खाता है, मांसाहारी जानवर। और दोस्तों मांसाहारी को कौन खाता है, जो उनसे बड़े मांसाहारी होते हैं, ठीक है। और जो जब वो मर जाते हैं तो दोस्तों उनको कौन गलाता है, तो उनको गलाने के लिए क्या होता है, विघटनकारी, डिकम्पोजर। फिर से दोबारा फिर क्या बन जाते हैं, जमीन से निकलते हैं, फिर दोबारा घास बन जाती है, ठीक है। ये कंप्लीट आपका साइकिल है दोस्तों। एग्जाम्पल हमने ले लिया सबसे पहले घास। तो दोस्तों आप बताओ घास को कौन खाता है, तो आप देखो दोस्तों घास को खाता है टिड्डा। और दोस्तों टिड्डा को कौन खाता है बताओ आप, टिड्डा को खाता है दोस्तों मान लेते हैं मेढक। और दोस्तों मेढक को कौन खाता है, मेढक को खाता है आपका श्याम। और दोस्तों श्याम को कौन खाता है, श्याम को खाता है दोस्तों चील। और दोस्तों आपका श्याम को कौन खाता है, चील। और ये आपका कौन सा, देखो ये आपका उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया दोस्तों, ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया श्याम। और दोस्तों आपका अंतिम उपभोक्ता कौन है, चील। और दोस्तों चील मान लेते हैं मर जाती है, और मर जाती है तो इसको कौन गलाता है, मान लेते हैं फंगी। कौन गलाते हैं, फंगी। जब दोस्तों फंगी हो जाता है तो वापस से क्या, फिर से वो जमीन से क्या निकलती है, घास। तो देखो ये एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये फूड चेन समझ में आएगी, तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद अब हम जो कुछ हमके प्रदूषण होते हैं, प्रदूषण के बारे में बताते हैं। हाँ दोस्तों उससे पहले आप ये भी देखें
प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, शाकाहारी। तो दोस्तों इनको क्या बोला जाता है, शाकाहारी। ये आपके शाकाहारी होते हैं दोस्तों। ये आपके मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन्हें क्या बोला जाता है। और तृतीय उपभोक्ता ये दोस्तों आपके सर्वाहारी, तो ओमनीवोरस, सर्वाहारी। ये आपको पता होगा, मांसाहारी केवल मांस खाते हैं, शाकाहारी केवल शाक भाजी खाते हैं, और सर्वहारी दोस्तों दोनों को खाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, और जी आपकी बिल्ली हो गया, कौवा हो गया, तो ये सब क्या है, सर्वहारी। मांसाहारी कौन है दोस्तों, शेर हो गया, जैसे कि वो मांस ही खाता है, तो कुछ नहीं खाता। गीदड़ हो गया, लोमड़ी हो गई दोस्तों। शाकाहारी में गाय आ गए, हिरण आ गए दोस्तों। ठीक है, ये सब क्या आते हैं, शाकाहारी दोस्तों। ठीक है, उत्पादक में क्या आ जाता है दोस्तों, घास वगैरह, आपके पेड़ पौधे भी उत्पादक का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। आपने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आपको बताएंगे अब कि पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण में जो आपका प्रदूषण है वो कौन कौन से प्रदूषण होते हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप टॉपिक का नाम लिखें पर्यावरण, यानी कि प्रदूषण। तो दोस्तों टॉपिक का नाम क्या है, प्रदूषण। प्रदूषण, तो दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं पॉल्यूशन। क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। तो दोस्तों आप परिभाषा, कोई आपसे पूछे कि प्रदूषण क्या होता है, तो देखो प्रदूषण आपको लिख देते हैं परिभाषा। मानव की जो मानवीय, क्या कहते हैं, मानवीय क्रियाओं के द्वारा, यानी कि मनुष्य जो भी काम काज कर रहा है मानवीय क्रियाओं के द्वारा। बोले तो वायुमंडल बोलना था, इससे तो बेटर क्या बोलेंगे दोस्तों, वायुमंडल। यानी मानवीय क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में जो होने वाली क्या है, यानी कि जो उसकी क्वालिटी में क्या आ रही है, कमी जो आ रही है, क्वालिटी में क्या आ रही है, कमी। मानवीय क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में होने वाली, वायुमंडल के या वायुमंडल में गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता बोलते हैं दोस्तों क्वालिटी। ठीक है ना, क्वालिटी में ह्रास, ह्रास मतलब कमी। ह्रासी क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कि आपके क्या कहते हैं, इसके कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं दोस्तों। सही, तो इसके सबसे पहले प्रकार लिखें आप। तो सबसे पहले दोस्तों आपका होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा आपका दोस्तों जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण दोस्तों। और एक होता है दोस्तों आपका ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण। और दोस्तों आपका मृदा प्रदूषण होते हैं, मृदा प्रदूषण। तो दोस्तों ये आपके काफी इंपोर्टेंट प्रदूषण है। तो देखते हैं इसमें कि कौन कौन से वो रहते हैं। इनका आप बॉक्स बना सकते हो ऐसे करके, अच्छा लगता है थोड़ा सा। आपने क्या बना दिया, प्यारा सा इनका बॉक्स बना दिया। अब देखो दोस्तों वायु प्रदूषण क्या है, यानी कि वायु में, अब देखो मानवीय क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में, तो दोस्तों वायुमंडल में तो ध्वनि भी है आपकी, जल भी मौजूद है, मृदा भी मौजूद है, और आपकी वायु भी मौजूद है। अब यही आपकी परिभाषा चेंज हो जाएगी, यानी मानवीय क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में या वायुमंडल के वायु में, वायु की जो क्वालिटी है ना उसमें अगर आपकी कमी हो रही है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, वायु प्रदूषण। ठीक है, इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों अब देखो इसमें इसकी कमी से कौन क्या क्या आपकी बीमारी हो जाती है, आप ये वो देख सकते हो। तो दोस्तों वायु की प्रदूषण से क्या क्या हो जाता है, देखो फेफड़े संबंधी रोग, फेफड़ों में परेशानी, फेफड़ों में परेशानी दोस्तों। और दोस्तों आंखों में जलन, आंखों में जलन, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है आपके वायु प्रदूषण से संबंधित। और दोस्तों जल प्रदूषण में कौन कौन सी बीमारी हो जाती है आपकी, मान लेते हैं। एक हो जाती है आपकी हैजा हो गया दोस्तों, पीलिया हो गया, हैजा हो गया, पीलिया, ये सब किससे होता है, ये जल प्रदूषण की वजह से होता है। एक दोस्तों आपका इटाई इटाई होता है, एक आपका इटाई। तो दोस्तों ये कैडमियम, सीडी मतलब क्या, कैडमियम, कैडमियम की कमी से होता है आपका इटाई। ठीक है, एक आपका मिमियाटा होता है रोग, मिमियाटा। तो दोस्तों मिमियाटा पारे की कमी से होता है, किसकी कमी से, पारा यानी Hg, पारे की कमी से होता है मिमियाटा रोग। ठीक दोस्तों, और भी होते हैं हेजापीलिया, टाइफाइड भी देख सकते हो आप, ये टाइफाइड जो आजकल बहुत ज्यादा चलता है, टाइफाइड किसकी कमी से होता है दोस्तों, जल प्रदूषण। अब बात करते हैं दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों नंबर एक आपका अल्सर, आपने सुना होगा पेप्टिक अल्सर वगैरह। तो दोस्तों ये अल्सर कहाँ से होते हैं, अल्सर मतलब क्या होता है बेसिकली,
आपकी जो पेट होता है ना अंदर, पेट में क्या ना ये वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसे बोला जाता है अल्सर। ठीक है, अल्सर हो गया दोस्तों। और आपका निद्रा, निद्रा मतलब निद्रा में कमी, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन। और दोस्तों आपका कोलेस्ट्रॉल यानी बीपी हाई हो जाता है आपका। बीपी हाई वाली प्रॉब्लम कहाँ, ध्वनि प्रदूषण से होती है। और दोस्तों आपका जो बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल, जैसे फैट की अधिकता जो होती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल स्तर का बढ़ना, स्तर का बढ़ना। तो दोस्तों ये क्या है, आपकी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अब बात करो दोस्तों मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण से बेसिकली आपकी जो खेती होती है, खेती में जितने भी रोग आते हैं, यानी कि खेतों में या लिख लो दोस्तों, खेती में जितने भी रोग लगते हैं, तो वो किसकी कमी से हो, मृदा प्रदूषण की कमी से। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा टॉपिक लिया है प्रदूषण, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बिना देरी के एक और टॉपिक में ले लेते हैं, और इस टॉपिक का नाम है आपका अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। इसको क्या बोला, एसिड रेन। दोस्तों अम्ल वर्षा में होता क्या है, हम आपको बता रहे हैं। अम्ल वर्षा में यानी कि आपके वायुमंडल, जब आपका प्रदूषण होता है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें होता क्या बेसिकली आपका, उसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस बात को आप लिख लें, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे क्या सूत्र क्या है, SO2। और दूसरा दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे बोला जाता है NO। ठीक है, ये लाफिंग नहीं है, वो नाइट्रस है दोस्तों, लाफिंग गैस जिसे बोला जाता है वो N2 होती है, ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये जब वायुमंडल में किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ। तो दोस्तों प्लस लगा लेना, जल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। जबकि दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपका, और आपके प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। और दोस्तों ये होता है आपका ये क्या है आपका, मतलब नाइट्रेट अम्ल जिसे बोला जाता है, क्या बोला, नाइट्रेट अम्ल। तो बेसिकली दोस्तों क्या बन जाते हैं, ये आपके अम्ल बन जाते हैं। जब वे वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, तो दोस्तों होता क्या है कि ये आपकी जो भी आपकी इमारतें बनी हुई होती हैं उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि ताजमहल संगमरमर उस पर लगा रहता है, तो होता क्या बेसिकली, संगमरमर पर जब बारिश आती है तो उसका क्या कलर पीला पड़ जाता है। तो क्यों पड़ जाता है, ड्यू टू एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन के कारण। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको अम्ल वर्षा भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बिना देरी के दोस्तों एक और टॉपिक में ले लेते हैं, और कोई और, अब एक और टॉपिक लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता, अंग्रेजी में बायो डाइवर्सिटी। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी मतलब, इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विविधता, मतलब बोला जाता है तरह तरह के लोग, यानी कि ऐसा क्षेत्र यहाँ पर तरह तरह की वैरायटी, किसमें, वो भी जैव में है। जैव के अंदर आपके पेड़ पौधे ये सब आ गए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पेड़ पौधे और जैव ये जो रहते हैं आपकी, वो क्या विविधता यानी वैरायटी होती है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोला जाता है। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, जैव विविधता, यानी कि जीवों की विविधता वाला क्षेत्र ही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था E.O. विल्सन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इन्होंने जैव विविधता का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, अध्ययन किया, उनका नाम क्या, वैज्ञानिक E.O. विल्सन। ठीक है दोस्तों, अब मान लेते हैं ये आपकी जैव विविधता, आपके चाहे जानवर हो या आपके पेड़ पौधे हो, ठीक है, हमने मान लिया आपके वह क्षेत्र आ गया। ठीक,
अब दोस्तों उनके संरक्षण के लिए हम क्या करें, उनके संरक्षण के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है। तो दोस्तों उससे संबंधित आपका एक है आपका आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि जिसे बोला वेटलैंड सिटीज। तो दोस्तों उन्हें क्या बोला जाता है, आर्द्र भूमि संरक्षण, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण, वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या बेसिकली इसमें आर्द्र भूमि बोला जाता है दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र जहाँ मतलब पानी भरा रहता है और वहाँ पे तरह तरह के जीव क्या आते हैं, दूसरी जगह से पलायन करके आते हैं। जब वो जीव या आपके पेड़ पौधे कुछ भी हो, आप उनका संरक्षण तो करोगे ना एटलीस्ट। जब आप संरक्षण करोगे तो उस क्षेत्र का बोला जाता है आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो दोस्तों सबसे पहले ईरान, एक जगह है ईरान के रामसर, ईरान के रामसर एक क्या शहर है, कहाँ का, ईरान का। 1971 में सबसे पहले वहां पे क्या हुआ था, इसका एक सम्मेलन हुआ था। तो ईरान के रामसर, तो तब से इसका नाम क्या बोला जाता है, इसी को रामसर साइट बोला जाता है इन सब। ठीक है दोस्तों, तभी से ये है। तो दोस्तों होता क्या बेसिकली, और हाँ इससे संबंधित आपका 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों वन्य जीव संरक्षण से संबंधित देखते हैं क्या क्या आपके वो है परियोजना। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल रहे हैं वन्य जीव से संबंधित, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे, ये आपकी हेडिंग होगी, ये क्या है आपकी हेडिंग। तो दोस्तों ये है आपकी वन्य जीव संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं। तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले ये ले लेते हैं हम गिर परियोजना यानी परियोजना बोला जाता है प्रोजेक्ट, गिर परियोजना। तो दोस्तों ये आपकी आई थी 1972 में, यानी कि गिर बोला जाता है एक तरीके से एशियाई वो होता है, शेर होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी आपने सुना भी होगा प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है दोस्तों। एक आपका प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये है प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये दोस्तों इसकी ये कब आपकी योजना है, 1973 में। और दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों को इसमें संरक्षित की बारे में बताया, एलिफेंट। तो दोस्तों ये आए थे 1992 में। ठीक है दोस्तों, और एक है दोस्तों गिद्ध परियोजना दोस्तों, ये है आपकी 2006 में दोस्तों ये आपकी गिद्ध परियोजना आई थी दोस्तों ये। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। एक 2020 में आई दोस्तों डॉल्फिन प्रोजेक्ट आपकी, ये यूपी का क्या है दोस्तों, यूपी की जो आपका जलीय पशु है उसको क्या बोला, डॉल्फिन ही बोला जाता है। जो उसका यूपी का राष्ट्रीय पशु, वो राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु, वो बोला डॉल्फिन। तो दोस्तों 2020 में ये आपकी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके ये वन्य जीव संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं एग्जाम में आपकी पूछी जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम बात करेंगे विटामिन और कार्बोहाइड्रेट इन सब की दोस्तों, इसका एक प्रॉपर वीडियो आएगा आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और दोस्तों मैं आपको मैं वो तो बता दूं उनके कौन कौन से आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था ना आपको आप कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपसे बोला था ना कि एक आखिरी में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा। तो दोस्तों मैंने आपके 2 क्वेश्चंस आपके सामने ये लिख दिए हैं, और आपको जो आपने अगर वीडियो अगर आपने फोकस वे में देखा है तो आप निश्चित रूप से इनका आंसर दे पाएंगे। और दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो दोस्तों हिरण, गाय, टिड्डा और कौवा, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप मुझे बताओ कौन सा है। आपको पता है प्राथमिक उपभोक्ता उन्हें बोला जाता है वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट शब्द क्या आपका नहीं, इसको आप गौर से देखें, नहीं, इसकी वजह से आपका सवाल क्या है, गलत हो जाए। तो दोस्तों आपने देखा ये जो आपका हिरन है ये तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं। आप देखो गाय, गाय भी आपकी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि शाकाहारी है। दोस्तों टिड्डा ये भी आपका शाकाहारी है, ठीक है दोस्तों। टिड्डा क्या है बेसिकली, आप मुझे बताओ, टिड्डा क्या है, वो घास ही तो खाता है, तो ये शाकाहारी है। दोस्तों कौवा, कौवा क्या है, सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस, तो इसका मतलब ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या है आपका, डी फॉर द डेली विल द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे दोस्तों अब आप चेक करोगे दूसरा क्वेश्चन का, कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है, यानी कि यू हैव टू चेक आउट विच डिसीजेस कॉजेस बाय द वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यू हैव गिवन निमियाटा, आंख में जलन, एंड थर्ड वन हाई रक्तचाप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चिड़चिड़ापन, ठीक है दोस्तों। तो आप सबसे पहले आप ऑप्शन चेक करेंगे, निमियाटा। निमियाटा किसकी कमी से होता है दोस्तों, ये होता है आपका एचडी यानी मरकरी की कमी से, ठीक। तो दोस्तों यही आपका पहला आंसर मुझे लग रहा है, जो कि जल प्रदूषण किसकी वजह से होता है, निमियाटा की वजह से। तो आप इसमें आंसर क्या करोगे, निमियाटा। आंख में जलन दोस्तों ये किसकी वजह से होता है, वायु प्रदूषण। हाई रक्तचाप ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, आप मुझे बताएं, ध्वनि प्रदूषण। चिड़चिड़ापन दोस्तों ये आपको किसकी वजह से होता है दोस्तों, आप मुझे बताएं, चिड़चिड़ापन। तो दोस्तों ये आपका होता है बेसिकली किसकी वजह से होता है, ये होता है ध्वनि प्रदूषण की वजह से, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि आपने बहुत अच्छे से ये पढ़ा है और आपने 2 क्वेश्चन करके भी देखे। जिसका आंसर जो भी आए दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। और